नमस्कार फ्रेंड, मैं किशोर कुणाल आप सबका स्वागत करते हैं गुरुकुल एकेडमी में। आइए फ्रेंड, हम लोगों ने जो एक सफ़र की शुरुआत की है उसको आगे बढ़ाते हैं और आगे की चीज़ों को सीखते हैं। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम लोगों ने कुछ अच्छे इम्पोर्टेंट थ्योरम को देखा था, जिसमें कि शीर्षाभिमुख कोण था, क्रॉसपोंडिंग एंगल, संगत कोण था, सब चीज़ों को समझा था। आज उससे आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ों को समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। स्टार्ट करते हैं साइन रूल से। साइन रूल क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। साइन रूल, साइन रूल, सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये आपको एक ट्रायंगल दी जाती है ए बी सी एक ट्रायंगल है। इसके सामने का कोण ये सी है, सी के सामने का साइड ये है, तो इसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एंगल बी है, बी के सामने ये साइड है, ए सी है, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये ए है और ए के सामने का कोई साइड ये है, ए है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या होता है उस चीज़ को समझते हैं। साइन रूल कहता है के इजकल टू होता है, यह साइन रूल कहता है ए अपॉन साइन ए इजकल टू होता है, इक्वल होता है बी अपॉन साइन बी, बराबर होता है सी अपॉन साइन सी के। सपोज क्या कहा, ए अपॉन साइन ए मीन्स ए ये साइड और साइन ए यानी ये साइड क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, यानी ए अपॉन साइन ए बराबर होगा बी अपॉन साइन बी, इक्वल होगा सी अपॉन साइन से। और ये सब इक्वल होंगे, एक कोई कांस्टेंट होगा उन के से हम इन सब को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो ये होता है साइन रूल। अब इसको और आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे सभी के इक्वल है तो इसको हम लिख सकते हैं ए इजकल टू के साइन ए, के साइन ए। इसको हम लिखेंगे ए इजकल टू के साइन ए, और यहाँ पे बी बाई साइन बी है यदि, और ये के इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी इजकल टू आएगा के साइन बी। और अगर यहाँ पे सी साइन सी के इक्वल है और ये के बराबर है, तो यहाँ पे सी इजकल टू क्या आएगा, साइन सी के बराबर आएगा। एक बार फिर से समझते हैं। अगर यहाँ पे ए बाई साइन ए इज इक्वल टू के बराबर है, तो आप जानते हैं जो डिवाइड में होता है उसको बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। और यदि यहाँ पे ए है, ये ए है, तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा, के साइन ए होगा। और यहाँ पे बी अपॉन साइन बी के बराबर है, तो अगर बी को यहीं रखेंगे और साइन बी को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, के साथ मल्टीपल में हो जाएगा और ये साइन बी होगा। और यहाँ से सी बाई साइन सी फिर से इक्वल है के, तो सी को वहीं रखेंगे और साइन सी को उठा के इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, फिर से मल्टीपल में होगा और ये हो जाएगा साइन सी। तो आइए अब इसको आगे देखते हैं। अगर ये हम इस टाइप से लिखते हैं ए इज टू बी इज टू सी इजकल टू क्या होगा, के साइन ए इज टू के साइन बी इज टू के साइन सी के इक्वल होगा, ये सभी बराबर होंगे। और यहाँ पे के जो है, के कोई कांस्टेंट है, के क्या है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी के को कांस्टेंट टर्म को रखना पड़ता है यहाँ पे। तो के क्या है, कोई कांस्टेंट, और ये के इक्वल है ट्वाइस ऑफ आर के। ये आर क्या है, ये आर है सर्कम रेडियस, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सर्कम रेडियस के इक्वल है। और यदि हम इस 2r को यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, 2r साइन ए इंटू 2r साइन बी इंटू 2r साइन सी होगा। और यहाँ से ये 2r क्या होगा, कैंसल आउट होगा। और ये फिर क्या बचेगा, यहाँ पे साइन ए
इज टू साइन बी इज टू साइन सी आएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, एंगल ए सॉरी साइड ए इज टू बी इज टू सी जो होता है वो साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी के अनुपातिक होता है, के रेशियो में होता है ये, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अगर यहाँ पे ए इज टू बी इज टू सी क्या आ गया, साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी के बराबर आ गया। आइए इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर इसका उपयोग करते कहाँ हैं, इस चीज़ को जो लिखा है इसका उपयोग कहाँ करेंगे। तो इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आइए उसके यूज को समझने के लिए उससे पहले हम लोग समझते हैं एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल के बारे में कि स्टैंडर्ड ट्रायंगल क्या होता है। इस मतलब उसी थ्योरम को और अच्छे से समझने के लिए एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल आता है, उस पर समझते हैं। स्टैंडर्ड ट्रायंगल, सपोज ये एक 90 डिग्री एंगल वाला ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छे से बनाते हैं इसको। सपोज ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे यदि ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये क्या है 60 डिग्री है। अगर ये A है, ये C है और इसको B कहते हैं तो क्या होता है, A इज टू B इज टू C। आइए उस चीज़ को देखते हैं। तो सेम एज जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, A इज टू B इज टू C इसका टू क्या होता है, साइन A इज टू साइन B इज टू साइन C पढ़ा था अभी जस्ट हमने। तो यहाँ पे साइन A, तो साइन A किसकी वैल्यू रखेंगे, ये A है, A के सामने कौन है, या ये एंगल है साइन A, इसके बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे पुट करेंगे साइन 60 डिग्री। साइन B में कौन सा एंगल है, ये है, मीन्स साइन 90 डिग्री। एंड साइन C क्या है 30 डिग्री है, तो इसको पुट करेंगे साइन 30 डिग्री। अब आप जानते हैं साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। आपने ज़रूर ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट जो होता है उसमें इस फॉर्मूला को पढ़ रखा होगा, ये वैल्यूज आती होंगी। आइए अब हम इसको सिमिलर फॉर्म में लाते हैं। ये अभी रेशियो फॉर्म में है तो इसको हम रेशियो को हटाते हैं, मीन्स यहाँ से डिवाइड में जो है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं और ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो 2 का एलसीएम क्या होगा 2 ही होगा। जब ऊपर रख के कटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 बचेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्या होगा 2 बचेगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। तो आप यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि राइट एंगल ट्रायंगल में जब हमको 3 कोण दे दी जाती है, 3 कोण दी जाती है और वो ट्रायंगल 90 का होता है और 90-60 एंगल का कोण दिया जाता है, तो हमेशा साइड A जो होगा, साइड A B C, हमेशा साइड A हमेशा जो 90 डिग्री के, इसमें हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे क्या आ गया, मीन्स ये एंगल A है, A के सामने कौन है 60 डिग्री है। 60 डिग्री का एंगल ये वैल्यू नहीं दे रहा है, ये यूनिट के बराबर है। यहाँ पे यूनिट के बराबर है, मीन्स कोई वैल्यू होगा, कोई सेंटीमीटर में कोई भी मेजरमेंट दिया गया होगा उसको यहाँ पे रखेंगे। मीन्स यदि A है तो A कितने यूनिट के बराबर है, अगर ये एंगल A है, A के सामने का साइड ये है तो ये कितने यूनिट के बराबर होगा, ये √3 यूनिट के बराबर होगा। अगर ये 90 है तो 90 के सामने का साइड कितने यूनिट के बराबर होगा, ये 2 यूनिट के बराबर होगा। और ये 30 के सामने है तो 30 के सामने का साइड कितने यूनिट के बराबर होगा 1 यूनिट के बराबर होगा। तो ये जो स्टैंडर्ड ट्रायंगल था, स्टैंडर्ड ट्रायंगल या साइन रूल से हमने इस बात को फाइंड आउट किया। यदि आपको सिंपल सी बात इसमें याद रखनी है, यदि आपको एंगल का मेजरमेंट
90, 60 और 30 में दिया जाता है तो हमेशा उसका साइड जो होता है, साइड का रेशियो आता है 2:√3:1 के रेशियो में होता है। तो इस चीज़ का हम यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, आइए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उस चीज़ पे समझते हैं। सपोज यहाँ पे एक 90 डिग्री का ट्रायंगल दिया गया आपको, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ये 90 है, ये 30 है और ये 60 डिग्री है। इसके सामने का साइड दे दिया हमको 16 यूनिट और हमसे कहा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कीजिए, क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, आइए उस चीज़ को जानते हैं। तो अभी हमने जो साइन रूल सीखा है तो उस चीज़ को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। आइए अप्लाई करते हैं और निकालते हैं। तो अभी आपने देखा तो सब यहाँ पे मेजरमेंट दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसके सामने की साइड ये सी है, ये ए के सामने है तो ये ए है और ये इस बी के सामने का साइड ये बी है। ठीक है, तो साइड का भी अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, A/B/C कितने यूनिट के बराबर होता है। तो ये कितना कितना दिया है, ए के सामने 60 डिग्री है, बी के सामने 90 डिग्री है और सी के सामने कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री। यदि हम इसको साइन रूल से निकालेंगे तो यहाँ पे 60 का कितना यूनिट के वैल्यू के बराबर होता है, कितना यूनिट होता है, तो ये होता है √3 यूनिट के बराबर। ये कितना होता है 2 यूनिट के बराबर और ये 1 यूनिट के बराबर। और आप यहाँ पे देखिए 90 के सामने की वैल्यू क्या दे रखी है, 16 सेंटीमीटर दे रखी है और यहाँ पे 90 का वैल्यू कितने यूनिट के बराबर होता है, 2 यूनिट के बराबर होता है। तो यहाँ से हम ये कहेंगे 2 यूनिट, एग्जाम को एक क्वेश्चन में दिया गया है 2 यूनिट कितने के बराबर है, 16 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 16/2 के बराबर होगा। तो यहाँ से √3 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, तो 8√3 के बराबर होगा। 8√3 यानी कि 16 कौन है, ये है, तो 16 के सामने ये साइड हमें पता चल गया कितना है 8√3। और यदि हमको फिर से 1 यूनिट के पता करना था, यानी 30 के सामने 1 यूनिट, ये कितना हो गया, 30 के सामने 1 यूनिट, अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकालना रहेगा तो ये कितना होगा 8 होगा। और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है, यहाँ पे बेस ये है 8√3 और हाइट क्या है, ये है हाइट 8, तो ये आ जाएगा कितना 4 मीन्स 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अभी जो साइन रूल बताया वो भी समझ में आया होगा और स्टैंडर्ड ट्रायंगल जो समझाया तो वो भी समझ में आया होगा। और आप साइन रूल लगा के न सिर्फ 90, 30, 60 का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल दिया जाएगा, कितना भी एंगल दिया जाएगा आप फाइंड आउट करेंगे और ईजिली सवाल को सॉल्व करेंगे। और इसका उपयोग हमें कहाँ करना है, जब हमें एंगल दी गई हो और किसी भी एक साइड का वैल्यू दे दिया गया हो तो हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ को सीखते हैं। आइए अब आगे सीखते हैं, आगे की चीज़ों को देखते हैं। आगे नेक्स्ट आता है स्टोवर्ट्स थ्योरम। स्टोवर्ट्स थ्योरम क्या होता है उस चीज़ को समझते हैं। सपोज ये एक ट्रायंगल दे दी गई इस टाइप का, ये ट्रायंगल है ABC। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है इस पे, जो कि डी पॉइंट पे आके मिलता है और इसको, इसी परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोला जाता है, CBN बोला जाता है।
सीवियन बोला जाता है। और यहाँ पे हमें वैल्यू दे देती है, सपोज ये ए है या ये बी है, ये एम है, ये एन है, और यहाँ से यहाँ तक का जो कंप्लीट लेंथ है इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और सी हमेशा बराबर होगा कितना, एम प्लस एन के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं कि स्टोवर्ट्स थ्योरम क्या कहता है। स्टोवर्ट्स थ्योरम में हमेशा याद रखना है एन ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एन स्क्वायर सी प्लस एम एन सी के बराबर होता है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कहाँ आता है, इस चीज़ को अभी हम आगे देखेंगे और सीखेंगे। मीन्स क्या हुआ यहाँ पे एक बार फिर से समझते हैं। स्टोवर्ट्स थ्योरम के थ्रू एन ए स्क्वायर यानी एन इंटू इसका स्क्वायर का प्रोडक्ट इंटू एम बी स्क्वायर इजकल टू होता है, इक्वल होता है एन स्क्वायर प्लस एम एन सी के बराबर होता है। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, आइए इस चीज़ को देखते हैं। सपोज एक ट्रायंगल दिया गया आपको इस टाइप का, और यहाँ पे जो x है तो इसका उपयोग हम हमेशा, सॉरी यहाँ पे n नहीं होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर एम एन सी होता है, एक्स स्क्वायर एम एन सी के बराबर होता है। और ये सीवियन जो होता है, सीवियन को ही क्या बोलते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमेशा सीवियन निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम सीवियन निकालते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये एक सीवियन दिया, सीवियन है, ये सीवियन एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, 4 है, ये 3 है, ये 6 ले लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक को क्या रिप्रेजेंट किया था, सी से रिप्रेजेंट किया था। ये m की वैल्यू मान लेते हैं या ए एन मान लेते हैं, ये a है, ये क्या है b है, और ये सीवियन है, हमें निकालना है। तो क्या अभी फार्मूला पुट किए थे, इस पे पुट कर देते हैं, यानी कि 4 इंटू ये 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 का स्क्वायर, 6 इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल होता है हमेशा एक्स स्क्वायर, यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस सी में क्या है, सी में यानी कि ये इसका योग है, मतलब ऐड है, यानी 6 प्लस 4 इंटू 10 अब प्लस एम एन सी, एम में क्या करेंगे 10 अब इंटू 4 इंटू 6 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 4 4 जा 16 एंड 4 64 होगा, प्लस 3 3 जा कितना होता है 9, 9 6 जा 54 इजकल टू एक्स स्क्वायर यानी 10 एक्स स्क्वायर प्लस 24 इंटू 10 यानी 240 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 4 8 होगा, 6 5 11 होगा, इजकल टू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 240, और इसको इस साइड लेके जाएंगे या फिर इसको इस साइड लेके आएंगे, क्या होगा 10 एक्स स्क्वायर इजकल टू 240 माइनस 118 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, 2 यहाँ 3 बचा, 2 एंड 1 यानी कि 122, और x से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी कि ये 222/10 पॉइंट में आएगा, कितना आएगा 12.2, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो फाइनली x की वैल्यू कितना आ जाएगी, √12.2। ये हमारा x का वैल्यू आ गया, यानी ये सीवियन का मान आ गया। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला एंड ये कॉन्सेप्ट को समझे होंगे, और जैसा सॉल्यूशन क्या होगा ये भी समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं।
इसी स्टोवर्स थ्योरम को समझते हैं जब हम जब हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दी जाएगी तब। सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये एक ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये एक सीबियन डाला, यहाँ पे ये ए है, ये भी ए है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एम है, ये एन है, और ये क्या है, सी है, सी इजकल टू एम प्लस एन है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे फॉर्मूला, डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इजकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस एम एन सी के बराबर होता है। तो अभी जैसा उसमें पुट किया था वैसा ही है ये। तो उम्मीद है कि आपको इसको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, आप कर लेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को सीखते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। आगे आता है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की समरूपता। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल दो त्रिभुजों में समरूपता क्या होती है, इस चीज़ को सीखते हैं। सपोज एक ट्रायंगल ये दी जाती है ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। दूसरा एक और ट्रायंगल दी जाती है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। सपोज ये एंगल आपको 60 डिग्री दी गई, ये 30 डिग्री दिया गया, ये 90 डिग्री दिया गया, इसमें ये 60 डिग्री, ये भी 30 डिग्री और ये 90 डिग्री दिया जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर कैसे है कि इसका जो ये साइड है, जो ये एंगल है वही एंगल ये है, और जितना ये एंगल है यानी 30 का है, और ये भी कितना है 30 का है, और ये 90 का है, तो ये भी कितने का है 90 का है। मीन्स दो त्रिभुजों की जो साइड है, जो एंगल है, वो एज इट इज़ मैच कर रही है। तो दोनों को हम क्या कहेंगे, एक दूसरे के सिमिलर है यानी समरूप है। अब आइए देखते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्या क्या शर्त होते हैं। तो जब दो त्रिभुज हमेशा समरूप होगा तो समरूप होने के बाद क्या होता है, उसके भुजा समानुपातिक होते हैं। मीन्स ए बी अपॉन इस जो इस साइड लेंगे वैसा ही साइड इधर भी लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ए बी लिए हैं तो इस साइड का क्या है डी ई हमेशा इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ के, ए सी अपॉन डी एफ के बराबर होगा। और बी एफ बी सी और ई एफ भी क्या होगा, हमेशा बी सी अपॉन ई एफ हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका भुजा क्या होता है, समानुपातिक होता है। तो एक ये था। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहता है। थेल्स थ्योरम क्या कहता है उस चीज़ को पढ़ते हैं। सपोज ये एक ट्रायंगल है, थेल्स थ्योरम भी एज इट इज सिमिलरिटी के ही तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उस चीज़ को सीखते हैं। सपोज ये एक ट्रायंगल है, ए है, बी है, ये सी है। यहाँ पे बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो कि ए बी और ए सी को डी और ई पॉइंट पे मिलता है। अगर ये सपोज ये कोई एंगल थीटा है, ये क्या है अल्फ़ा है, ये क्या है बीटा है, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसको क्या कहेंगे ए बी सी। देखो ट्रायंगल लगाते हैं सिमिलरिटी, यहाँ भी हम सिमिलरिटी ही पढ़ेंगे, सिमिलरिटी को ही सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लगाते हैं एक सिमिलरिटी को, क्या ट्रायंगल ए बी सी में सिमिलर ट्रायंगल
ए डी ई में, मतलब ये बड़े वाले ट्रायंगल में और ये छोटे वाले ट्रायंगल में, ठीक है। तो क्या होगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं एंगल थीटा, बड़ा एंगल थीटा क्या है, दोनों में कॉमन है, मीन्स एंगल थीटा तो दोनों में है, एंगल थीटा। और ये, या फिर इसको इस तरीके से लिखते हैं, एंगल बी ए सी बराबर है एंगल बी, एंगल डी ए ई के, मतलब बड़े में बी ए सी और छोटे में डी ए ई, दोनों एंगल क्या है, कॉमन है, दोनों में ट्रायंगल में ये एंगल क्या है, कॉमन है। और एंगल बड़े वाले ट्रायंगल में फिर इस एंगल को लेते हैं, एंगल सी बी ए बराबर होगा एंगल इस बड़े छोटे वाले ट्रायंगल में इस ट्रायंगल के बराबर होगा, ये एंगल के बराबर होगा, मीन्स एंगल एंगल ई डी ए के बराबर होगा। और इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा, यानी एंगल बी सी ए बराबर होगा एंगल डी ई ए के। अगर ये अल्फ़ा है तो यह भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा, अगर ये बीटा है तो यह भी क्या होगा, बीटा होगा। और इसमें हमेशा जब ये दो ट्रायंगल क्या हो गए, अब कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गया। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो फिर यहाँ पे वही बात, भुजा क्या होंगे, अनुपातिक होंगी। तो किस किस भुजा को लेंगे, अगर बड़े वाले ट्रायंगल में हम इस एंगल को लेते हैं तो इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, ये साइड है, मीन्स ए सी अपॉन, और यहाँ पे भी अल्फ़ा एंगल है, अल्फ़ा एंगल के सामने कौन सी साइड है, ये है, यानी ए ई इक्वल होगा इस बड़े वाले ट्रायंगल में किसका, ये थीटा लेते हैं, थीटा के सामने कौन है, बी सी है, यानी बी सी बराबर होगा किसके, ये छोटे वाले ट्रायंगल में लेते हैं, थीटा के सामने कौन सी साइड है, ये है, यानी डी ई है, ये इक्वल होगा किसके। अब फिर इसमें लेते हैं, ये बीटा है, बीटा के सामने कौन सी साइड है, ये ए बी है, ए बी अपॉन, और यहाँ पे बीटा कौन सा है, बीटा ये है, और इसके सामने क्या है, ए डी है, ए डी के क्या होगा, इक्वल होगा। एक ये रूल था, एक ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उसका भुजा समानुपातिक होगा, और कौन किसके बराबर होगा ये आपको समझा दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल समरूप है, समानांतर समरूप है, तो इसमें क्या होंगे, भुजा हमेशा समानुपातिक होंगे। और कौन भुजा किसके समानुपातिक होगा उस चीज़ को देखते हैं। अगर ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड है, ये बी सी है, तो बी सी, और ये थीटा है, थीटा के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड है, ये डी ई है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अनुपात में होंगे। और फिर यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा है, बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फ़ा के सामने कौन सी साइड है, ये है ए सी है, तो ए सी, और छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फ़ा के सामने कौन है, ये ए बी है, ए ई है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे के अनुपात में होगा और इक्वल होगा। और फिर उसी टाइप से बड़े वाले ट्रायंगल में बीटा है, बीटा के सामने कौन सी साइड है, ये ए बी है, ए बी, और छोटे वाले ट्रायंगल में बीटा है, बीटा के सामने कौन है, ए डी है, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, समानुपातिक होंगे। तो ये था एक सिमिलरिटी का रूल। इसी में एक चीज़ और देखते हैं और समझते हैं। हमेशा याद रखेंगे कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहाँ पे ए बी बाई ए सी बराबर होता है डी ई अपॉन बी सी के। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर है यहाँ से एक चीज़ और समझते हैं, यदि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होता है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल होता है ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होता है।
तो ये एक कॉन्सेप्ट था, ये भी याद रखेंगे। अब कहता है कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, तो हम इसको ऊपर से थोड़ा सा यहाँ से क्लीन करते हैं ताकि और कुछ लिखना है इम्पोर्टेंट चीज़। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है, तो उसका क्या होता है, कोण भुजा समानुपातिक होते हैं और उसका एरिया का रेशियो भी क्या होता है, समानुपातिक होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। मीन्स क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। एरिया ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या होता है, यदि दो ट्रायंगल समरूप होते हैं तो हमेशा उसका एरिया जो होता है भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। इट मीन्स डैट क्या होता है, AD² बड़े में, सॉरी इसको इस तरीके से लेते हैं, यदि थीटा है, थीटा के सामने कौन सा है, DE है, तो DE का स्क्वायर अपॉन इस थीटा के सामने फिर से ये BC का स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा, ये अल्फ़ा के सामने ये AC का स्क्वायर अपॉन, और इस अल्फ़ा के सामने ये अल्फ़ा के सामने ये AE का स्क्वायर, और ये इक्वल होता है हमेशा ये बीटा के सामने कौन है, AB का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे बीटा है, बीटा के सामने AD के स्क्वायर के। मतलब अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका भुजा भी क्या होता है, भुजा तो समानुपातिक होता है और साथ साथ रेशियो भी क्या होता है, रेशियो भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ये था ट्रायंगल ऑफ सिमिलरिटी जो कि मैंने आपको बताया, स्टोवर्ट्स थ्योरम मैंने समझाया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, मैं उसका जवाब अगले वीडियो में दूंगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइए कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।